हरे कृष्णा। वेलकम टू ज्ञान कक्षा। आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की बुक से फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 5। अगर बच्चों आपने इससे पहले का पार्ट यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 आपने वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, तो वहाँ जाकर आप ज़रूर चेक कर सकते हो। आज हम करेंगे कैन मैटर चेंज द स्टेट्स। क्या जो मैटर है वो अपनी स्टेट जो है क्या वो चेंज कर सकती है। इससे पहले के टॉपिक में क्या था, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि हमने देखा था कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर थी, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, कैन मैटर चेंज स्टेट्स, यानी कि जो सॉलिड है क्या ये लिक्विड में जा सकती है, क्या ये लिक्विड जो है गैस बन सकता है, क्या ये गैस जो है सॉलिड बन सकती है, तो ये सब देखेंगे हम। ठीक है, तो आप पहले जानते हो कि जो सॉलिड का क्यूब होता है आइस, लिक्विड का होता है वाटर, गैस का होता है वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब भाप। ठीक है, चलिए, तो हम इसमें बस यही देखेंगे इस टॉपिक में कि क्या मैटर जो अपनी स्टेट चेंज करता है, अगर वो चेंज करता है तो उसके पार्टिकल्स को क्या होता है। ठीक है, फिर आपको एक टॉपिक दिया जाता है एफर्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसमें हमें क्या बताया गया है, ये देखिए, आप ये देख सकते हो, इसमें हमें ये बताया गया है कि आपको एक वो लेना है ब्रेकर, उसके अंदर आपको आइस भरी होनी चाहिए, और ये आपका थर्मोमीटर है। क्या है, आपका थर्मोमीटर है, और नीचे आप आग लगा लेना, मतलब बर्नर जला लेना। उसके बाद क्या करना, आप देखोगे कि जैसे ही आप जैसे आप बर्नर चलाओगे, जो आइस थी, जो बर्फ़ थी उसके अंदर, वो मेल्ट होने लगेगी, और वो मेल्ट होकर क्या बनेगी, वो बनेगी पानी। देखिए यहाँ पे बता रखा है ये किसका कन्वर्जन हुआ था, ये यानी कि वो पहले आइस थी। ठीक है, आइस से वो क्या बनने लगी थी, वाटर। तो ये कैसे कन्वर्जन हुआ, ये सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन हुआ। आइस क्या होती है बच्चों, सॉलिड, और फिर वो क्या बन रही थी आपकी, लिक्विड। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया आपका चेंज ऑफ मैटर। ठीक है, चलिए, तो ये स्टेट आपका चेंज हो गया, ये हमने देख लिया। फिर हमें यहाँ बताया जाता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। जब भी आप सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर एनर्जी। और जब आप उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दो, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो भी वाइब्रेटिंग करना शुरू कर देते हैं, वो भी एक अच्छी स्पीड के साथ, यानी कि एक ग्रेटर स्पीड के साथ, मतलब ज़्यादा स्पीड के साथ। ठीक है, द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और जब आप उसको हीट सप्लाई करते हो ना, जैसे ये बर्नर था, यहाँ पे ब्रेकर था, जब ये बर्फ़ थी, जब हमने इसको बर्नर जलाया तो क्या हो रहा था, उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना वो भी कम होने लगता है बच्चों। ठीक है, चलो, द पार्टिकल्स लीव द फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन छोड़ के इधर उधर फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इट्स कन्वर्टेड टू ए लिक्विड। और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब सॉलिड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है लिक्विड बनने के लिए। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड्स मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और इसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब सॉलिड जो है आपका लिक्विड में बनता है उसे हम बोलते हैं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक और डेफिनेशन है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। ठीक है, चलिए, फिर हमें बताया गया है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो है 273.15 से केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। फ्यूज़न क्या होता है बच्चों, इन्होंने बताया है फ्यूज़न होता है जब सॉलिड लिक्विड स्टेट में जा रहा होता है। जब सॉलिड आपका लिक्विड में बन रहा होता है तो उसे हम कह देते हैं बच्चों फ्यूज़न। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये एग्ज़ाम में जो है पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे व्हेन a solid melts its temperature remains the same, so where does the heat energy goes। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जो सॉलिड होता है ना वो मेल्ट तो हो रहा होता है, पर 1 मिनट के क्या होती है, हीट एनर्जी जो है ना वो कहीं चली जाती है। तो वो कहाँ जाती है बच्चों, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है you must have observed during the experiment of melting that the temperature of system does not change after the melting point is reached till its ice melts। हमने क्या देखा था, मतलब पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जो मेल्टिंग पॉइंट्स था ना वो तब तक हो रहा था जब जो आइस थी वो मेल्ट हो रही थी, किस में बन रही थी, आपकी लिक्विड में। ठीक है,
फिर दिस हैपन्स इवन थ्रू वी कंटिन्यू हीट ब्रेकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। और वो किस वजह से हो रहा था, हीट की वजह से, हीट से ही तो उसको हीट मिल रही थी और वो धीरे धीरे क्या बन रहा था, पानी। दिस हीट गेट्स टू यूज अप in changing the states of overcoming force of attraction between the particles, ठीक है। as the heat energy is observed by eyes without showing any rise temperature, it is considered that is hidden into the constants of the breaker and it is known as the latent heat। देखिए latent heat क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, जैसे हमने पहले भी देखा था कि 1 मिनट के लिए जो मैंने को बताया था ना कि वो एनर्जी बच्चों जाती कहाँ है। 1 मिनट की क्या हो रहा था, जब जिस बर्फ़ थी ना वो लिक्विड में जा रही थी, है ना, तो 1 मिनट के लिए जो हीट एनर्जी थी ना वो कहीं जा रही थी, कहाँ जा रही थी पता चला आपको, मैं बताती हूँ। देखिए हीट एनर्जी कहाँ जा रही थी बच्चों, हीट एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने जा रही थी। जो वो थे ना आइस क्यूब्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ख़त्म करने जा रही थी 1 मिनट के लिए, समझे। और इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या हो, लेटेंट का मतलब क्या होता है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। और लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या लिखोगे, लेटेंट हीट की डेफिनेशन देखिए आप यहाँ से लिख सकते हो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of solid into liquid at the atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। So particles in water at 0 Celsius 273 Kelvin have more energy as compared to particles in ice at the same temperature। इससे हमें ये पता चलता है जब वो मेल्ट हो रही थी आइस लिक्विड बनने के लिए, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास थी, सॉलिड के पास या लिक्विड के पास, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी तो थी लिक्विड के पास थी, ठीक है। When we supply heat energy to water, the particle starts moving even faster। जब भी हम जो है हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं पानी को, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो और भी तेज़ी से घूमने लगते हैं। एट अ सर्टन टेम्परेचर अ पॉइंट रीचेस व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। और एक टाइम ऐसा आ जाता है, इतनी हीट एनर्जी उन्हें सप्लाई हो जाती है कि जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वही ख़त्म हो जाता है बच्चों, ठीक है। चलो एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। और उसके बाद क्या होता है, जो लिक्विड होती है ना, जो लिक्विड होती है बच्चों वो आपकी किस में चेंज होने लग जाती है, गैस में। किस में चेंज होने लग जाती है, गैस में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखोगे। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट atmospheric प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एक ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड जो है बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और बॉइलिंग इज ए बुल्क फिनोमेना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बुल्क ऑफ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। और उन्हें इतनी एनर्जी मिल जाती है, लिक्विड इतनी एनर्जी गेन कर लेती है कि वो जो है वेपर स्टेट में बदलने लगती है। यानी कि वेपर स्टेट मतलब भाप में, गैस में। देखिए क्या होता है, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए पहले सॉलिड था, फिर वो किस में बना, आपका लिक्विड में। अब जो लिक्विड है बच्चों वो आपका किस में बन रहा है, गैस में। देखिए सॉलिड का मैं एग्जांपल दिया था हमने आइस, फिर वो किस में बना बच्चों, आपका पानी में। अब जो पानी है ना, पानी जो किस में बन रहा है, वेपर में। वेपर मतलब भाप, वो पूरा सूख रहा है और वेपर बन रहा है, समझे, ठीक है। चलो फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन, 100 डिग्री 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। अब 373 केल्विन हमें ऐसे मिला, हमने 100 डिग्री लिया और उसमें 100 डिग्री है और हमने 273 में प्लस किया और हमें मिल गया 373 केल्विन, ठीक है। चलो कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, do it in the same way as we defined the latent heat of fusion. Particles in steam that is water vapor at 373 Kelvin 100 degree have more energy than water at the same temperature। देखिए यहाँ हमें बताया गया है कि जो वो होते हैं पार्टिकल्स की स्टीम होती है जो वाटर पेपर में, सबसे ज़्यादा एनर्जी उस टाइम किसके पास हो जाती है, उस टाइम हो जाती है गैस के पास, ठीक है। उनके पास जो होती है सेम एनर्जी होती है, पर उस टाइम ज़्यादा एनर्जी जो होती है गैस के पास होती है। यानी कि वाटर वेपर के पास, वाटर वेपर मतलब क्या, भाप। सबसे ज़्यादा एनर्जी जब पानी आपका वाटर
वेपर में बदल रहा होता है, यानी कि भाप में, तो एनर्जी किसके पास ज़्यादा होती है? वेपर के पास। ठीक है बच्चों, चलो। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव ऑब्जर्व एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ऐसे इसलिए होता है कि जो वेपर होता है उसने एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है ऑब्जर्व कर ली होती है, किसकी वजह से? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है, ये देखिए, सॉलिड स्टेट जो है ये बन रहा था आपका पहले लिक्विड स्टेट, हीट एनर्जी प्रोवाइड हो रही थी। लिक्विड स्टेट आपका बन रहा है गैसियस स्टेट, और उसको भी हीट एनर्जी प्रोवाइड हो रही थी। फिर ऐसे हम देखिए, पहले हमने ऐसे चला और फिर हम ऐसे चल सकते हैं। पहले हम ऐसे चलते थे, अब हम ऐसे चलेंगे। ठीक है, यानी कि गैसियस स्टेट भी आपकी लिक्विड में बदल सकती है और लिक्विड स्टेट भी आपकी सॉलिड स्टेट में बदल सकती है। ठीक है, so we infer that is a solid so we infer that the states of matter can be changed into another state by changing the temperature। बिल्कुल, देखिए क्या बताया गया इन लाइनों में बताया गया कि हमें इससे ये पता चलता है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो चेंज हो सकती है टेम्परेचर से। ठीक है बच्चों, we have learned that the substances around us state from solid to liquid, from liquid to gas on a product of application of heat, but there are same that directly solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state। देखिए पहले हमने क्या देखा, ठीक है, इसका मतलब है पहले हमने देखा कि सॉलिड जो है वो आपकी लिक्विड बन रही है और लिक्विड जो आपकी क्या बन रही है? गैस बन रही है ना, ये देखा हमने। अब बच्चों ये कहते हैं कि जो सॉलिड स्टेट है ना वो आपकी सीधा गैसियस स्टेट में भी जा सकती है। कैसे? देखिए, सॉलिड स्टेट है वो सीधा आपकी कन्वर्ट गैसियस स्टेट में भी हो सकती है। मतलब जो आप समझेंगे लिक्विड कहाँ गया भाई, लिक्विड आप समझ लो उसमें माइनस हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। और गैसियस स्टेट भी जो आपकी वो सीधा सॉलिड स्टेट में भी जा सकती है। ठीक है, देखो ये हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, कपूर ले लिया है। ठीक है, आप कपूर को जलाओ, आप देखोगे कि उसमें जो ये कपूर लिया हमने, आपने उस कपूर में जो है उसको आपने जलाया। ठीक है, उसमें आप देखोगे उसमें जो सीधा वो वेपर निकलने लगेगी, उसमें से सीधा भाप निकलने लगेगी, धुआं निकलने लगेगा। क्या आपको इसमें लगा कि लिक्विड कहीं आया? लिक्विड तो कहीं आया नहीं, वो सॉलिड था, कपूर आपका सॉलिड था, वो तो सीधा गैसियस स्टेट में ही बदल गया। ऐसा भी होता है। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। देखिए इन्होंने बताया कि सीधा ही सॉलिड से अगर आप गैस में जाते हो तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन, और अगर आप गैस से सॉलिड में जाते हो तो उसे हम बोलते हैं डिपोजाइजेशन। मैं आपको और क्लियर करवा देती हूँ। पहले आप किस में गए? पहले आप सॉलिड से सीधा गैस में गए हो तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और अगर आप गैस से आप सॉलिड में जा रहे हो तो उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन, उसे हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। ठीक है, चलो उसके बाद हम देखते हैं एफर्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या प्रेशर भी चेंज होता है? क्या कुछ प्रेशर से भी फ़र्क पड़ता है? ठीक है, तो इधर हम देखते हैं, ये देखिए, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्टिन्यूज ऑफ पार्टिकल्स। देखिए कहते हैं कि पहले हमने देखा कि जो कॉन्टिन्यूज है पार्टिकल्स का उनमें भी कितना डिफरेंस है बच्चों। जैसे इसका मतलब जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड के कैसे होते हैं? सॉलिड से कंपेयर कर दो दूर दूर होते हैं। गैस के कैसे होते हैं? बहुत ही दूर होते हैं, मतलब एक इधर है तो दूसरा इधर होगा, है ना। ठीक है, फिर इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर। देखो बच्चों, इसमें हमें ये बताया गया है कि जो आपके घर में गैसेज आती हैं वो आपने देखा होगा कि वो कंप्रेस्ड होके आती हैं। ठीक है, कैसे आती हैं? वो कंप्रेस्ड होके आती है। तो वो जो गैस होती है वो कंप्रेस्ड होके बहुत सारी चीज़ों में भरी जाती है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताया गया है, देखिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर? क्या आपको लगता है कि अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो क्या उससे जो स्टेट्स है मैटर की उनसे किसी को कुछ फ़र्क पड़ता है? क्या कोई स्टेट चेंज होती है? तो हाँ जी, बिल्कुल होती है बच्चों। देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है, एक पिस्टन ले लिया हमने, पहले हमने थोड़ा सा पिस्टन डाला तो पार्टिकल्स होते दूर दूर हुआ,
फिर हमने और बढ़ाया तो पार्टिकल्स और पास पास आ गए, फिर हमने और बढ़ाया तो देखिए पार्टिकल्स कितनी पास पास हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए प्रेशर लगाया, पहले हमने थोड़ा प्रेशर लगाया, पार्टिकल्स दूर दूर थे, फिर हमने और प्रेशर लगाया, कितनी पास पास हो गए पार्टिकल्स बच्चों, देख रहे हो। ठीक है, तो प्रेशर से भी बच्चों फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। Solid CO2 converted directly to gaseous state and decrease the pressure to 1 atmospheric without coming into liquid state। देखिए कहते हैं, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि जो सॉलिड होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी एक हाई प्रेशर में स्टोर की जाती है, और जो गैसियस स्टेट है वो सीधा ही आपका सॉलिड स्टेट में आ जाता है, जबकि उसमें हम लिक्विड स्टेट तो हम उसमें होता ही नहीं है। दिस इज़ द रीज़न दैट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राई आई, और ये रीज़न है कि सॉलिड के कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है, सो उसके बाद है वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट्स ऑफ ए सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड लिक्विड और गैस। यानी कि प्रेशर भी मायने रखता है और टेम्परेचर भी मायने रखता है स्टेट्स के लिए, यानी कि सॉलिड लिक्विड और गैसेस के लिए प्रेशर भी आपका मायने रखता है और टेम्परेचर, यानी कि दोनों ही जो है आपके जो है स्टेट्स जो है आपके चेंज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो लिक्विड है, अगर आप लिक्विड को सॉलिड में लाते हो तो उसे हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, और सॉलिड जो आपका जब गैस में जा रहा होता है तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन, और जब गैस आपकी लिक्विड में जा रही होती है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्डेंसेशन। ठीक है, और फिर चलते हैं, और जब लिक्विड आपका गैस में आ रही होती है तो उसे हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, और जब गैस सॉलिड में जा रही होती है तो डिपोजाइजेशन, और जब सॉलिड आपकी लिक्विड में जा रही होती है तो उसे हम बोलते हैं फ्यूज़न। तो ये आप लर्न कर लेना। ठीक है, ये ऐसे एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है कि ड्रॉ करो, तो आप इसको लर्न कर लेना। ठीक है बच्चों, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जिनकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं। और ये ख़त्म हो गया हमारा टॉपिक, क्या नाम था इसका, कैन मैटर चेंजेस स्टेट्स। और होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और बच्चों मैं खुशखबरी देना चाहती हूँ कि ज्ञान कक्षा देता है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि अगर आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी पेमेंट करने का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये यूट्यूब चैनल। तो फटाफट किस बात की देरी है यार, सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल की ओपनिंग जस्ट अभी हुई है 2022 में। कम सब्सक्राइबर्स देके ये मत सोचो कि गंदा पढ़ाती होगी, मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, मैं अपनी सबसे पूरे आपको 100% देती हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो ज्ञान कक्षा के चैनल को। मैं और भी ऐसी वीडियोस लाऊंगी, और भी हम आगे अलग अलग टॉपिक्स कवर करेंगे अलग अलग वीडियोस में। तो ये था आज आपका पार्ट 5, और अगला वीडियो में मिलती हूँ आपके पार्ट 6 में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, राधे राधे, हरे कृष्णा।